Welcome back to Agriverse Education. Our third lecture of plant breeding is mode of reproduction. So starting with definition of reproduction. Reproduction refers to the process by which living organisms give rise to the offspring of similar kind or species. Simply define करें, it is the development of new progeny from their parents or from their pre-existing ones. It helps in sustain the species so that it does not become extinct. And in plant breeding, it is important to know about mode of reproduction and mode of pollination so that accordingly breeding methods could be applied for genetic improvement of crop species. Next slide is about mode of reproduction. Mode of reproduction is the way or process by which progeny originate from parents or by which progeny develop from their parents. It is categorized into two, asexual and sexual. Asexual is again categorized into vegetative reproduction and apomixis. वेजिटेटिव के टाइप है नेचुरल आर्टिफिशियल, एपोमिक्सिस के टाइप है एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, एपोस्पोरी, डिप्लोस्पोरी एंड डिप्लोस्पोरी इज अगेन कैटेगराइज इनटू पार्थेनोजेनेसिस एंड एपोगैमी. इसमें फर्स्ट टॉपिक है asexual reproduction. Asexual reproduction is multiplication of plant which does not involve fusion of male and female gamete, and it is further categorized into vegetative propagation and apomixis. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हम प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट का यूज़ करके एक नया प्रोजेनी प्लांट डेवलप करते हैं. ये भी टू टाइप्स के हैं, नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. नेचुरल में हम नेचुरली मल्टीप्लिकेशन होता है प्लांट का विदाउट एनी ह्यूमन एफर्ट्स. एग्जाम्पल अंडरग्राउंड स्टेम. अंडरग्राउंड स्टेम एक मॉडिफाइड स्टेम है जो जनरली स्टोरेज ऑर्गन की तरह एक्ट करती है, बट इसमें नंबर ऑफ बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं जो एक पहले शूट में डेवलप होती है, फिर रूट में एंड देन पूरे एक प्लांट डेवलप करती है. एग्जाम्पल राइजोम, टर्मरिक, जिंजर. ट्यूबर का एग्जाम्पल पोटैटो. कॉम का एग्जाम्पल अरवी, बुंदा. बल्ब का एग्जाम्पल गार्लिक एंड अनियन. नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका सब एरियल स्टेम. सब एरियल स्टेम भी मॉडिफाइड स्टेम है जो ज़मीन के ऊपर होती है. ये तीन टाइप्स के है, रनर, सक्कर्स एंड स्टोलन. रनर का एग्जाम्पल स्ट्रॉबेरी, सक्कर का एग्जाम्पल क्राइजेंथेमम, बैम्बू, बनाना. स्टोलेंस का एग्जाम्पल जैस्मिन. इसमें एक तीसरा है बल्बिल. बल्बिल भी एक मॉडिफाइड फ्लावर है जो सीधा एक दूसरे फ्लावर में डेवलप होती है विदाउट फॉर्मेशन ऑफ सीड्स एंड विदाउट एनी फर्टिलाइजेशन. एग्जाम्पल है इसका लोअर इन्फ्लोरेसेंस ऑफ गार्लिक. फिर दूसरा टाइप है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. इसमें जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो आर्टिफिशियली किया जाता है बाय ह्यूमन एफर्ट्स सच एज स्टेम कटिंग, रूट कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग. एपोमिक्सिस काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. एपोमिक्सिस रिफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन. एपोमिक्सिस में सीड तो बनते हैं लेकिन जो एम्ब्रियो बनेगा वो बिना किसी फर्टिलाइजेशन के बनेगा, और जो उसमें प्रोजेनी का जीनोटाइप है वो सेम होता है पेरेंट के जीनोटाइप से. टू टाइप्स के हैं, ऑब्लिगेट एंड फैकल्टेटिव. कुछ स्पीशीज़ में एपोमिक्सिस के साथ साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, उसे बोलेंगे हम फैकल्टेटिव एपोमिक्सिस. एंड कुछ स्पीशीज़ में सिर्फ एपोमिक्सिस के थ्रू ही रिप्रोडक्शन होता है, उसे बोलेंगे ऑब्लिगेट एपोमिक्सिस. एपोमिक्सिस को तीन में कैटेगराइज किया गया है. पहला एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, फिर एपोस्पोरी एंड डिप्लोस्पोरी. सबसे पहले एडवेंटिव एम्ब्रियोनी. डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो डायरेक्टली फ्रॉम द डिप्लॉइड सेल ऑफ ओव्यूल लाइंग आउटसाइड द एम्ब्रियो सैक. यह हमारा एक ओव्यूल का डायग्राम है, ये इसका एम्ब्रियो सैक है. ये कह रहा है जो डिप्लॉइड सेल ऑफ ओव्यूल है आउटसाइड द एम्ब्रियो सैक, ये बाहर वाली सेल जैसे न्यूक्लियस या इंटीग्यूमेंट, अगर इनसे सीधा एक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है विदाउट एनी रिडक्शन डिवीजन और विदाउट एनी फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक, उसे बोलते हैं एडवेंटिव एम्ब्रियोनी. एग्जाम्पल मैंगो, सिट्रस. नेक्स्ट टाइप है एपोस्पोरी. इन दिस फर्स्ट डिप्लॉइड सेल ऑफ ओव्यूल लाइंग आउटसाइड द एम्ब्रियो सैक डेवलप्स इनटू अनदर एम्ब्रियो सैक विदाउट रिडक्शन. इसमें जो हमारी डिप्लॉइड सेल है ओव्यूल की जो आउटसाइड द एम्ब्रियो सैक है जैसे न्यूक्लियस एंड इंटीग्यूमेंट, इससे पहले एक दूसरा एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होगा, फिर उस एम्ब्रियो सैक की कोई भी सेल से एक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, उसको बोलते हैं हम एपोस्पोरी. एग्जाम्पल हाइरेशियम, मेलस, क्रिपिस, रेनिनकुलस एक्सेट्रा. तीसरा टाइप है डिप्लोस्पोरी. इन दिस एम्ब्रियो डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम द मेगास्पोर विच मे बी हैप्लॉइड और जनरली डिप्लॉइड. एपोस्पोरी में मेगास्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन नहीं होता है. डिप्लोस्पोरी में पहले मेगास्पोर का फॉर्मेशन होगा, ये डिप्लॉइड सेल ऑफ द ओव्यूल से.
जो ये न्यूक्लियस इंटीग्यूमेंट वाली सेल है, इससे एक मेगास्पोर का फॉर्मेशन होगा। मेगास्पोर एक दूसरा एम्ब्रियो सैक बनाएगा और उस एम्ब्रियो सैक की कोई भी सेल से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, उसको बोलते हैं डिप्लोस्पोरी। डिप्लोस्पोरी 2 टाइप्स के हैं, पार्थेनोजेनेसिस एंड एपोगेमी। अब जो हमारा डिप्लोस्पोरी में एक एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हुआ था, अगर उसकी एग सेल से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, उसे बोलते हैं हम पार्थेनोजेनेसिस। इट रिफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द एग सेल विदाउट फर्टिलाइजेशन। अगर जो हमारा एग सेल है वो हैप्लॉइड कंडीशन में होगा तो उसे बोलेंगे हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस। अगर डिप्लॉइड कंडीशन में होगा तो उसे बोलेंगे डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस। हैप्लॉइड का एग्जाम्पल सोलेनम निग्रम, निकोटियाना क्रेपिस। डिप्लॉइड का एग्जाम्पल टेरा एक्सम। फिर दूसरा टाइप है एपोगेमी। द ऑरिजिन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम ईदर सिनर्जिड्स और एंटीपोडल सेल्स ऑफ एम्ब्रियो सैक। जो डिप्लोस्पोरी में हमारा एम्ब्रियो सैक बना था, अगर उसकी सिनर्जिड या एंटीपोडल सेल से हमारा एक दूसरे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, उसे बोलेंगे एपोगेमी। गैमी में यहाँ पे हैप्लॉइड सेल है, सिनर्जिड्स और एंटीपोडल, इसलिए उसको एपोगेमी बोला है। ये भी हैप्लॉइड या डिप्लॉइड हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द प्लॉइडी लेवल ऑफ सिनर्जिड्स एंड एंटीपोडल सेल्स। एग्जाम्पल एलियम स्पीशीज। इसका लास्ट टॉपिक है रोल ऑफ एपोमिक्सिस इन प्लांट ब्रीडिंग। फर्स्ट, रैपिड प्रोडक्शन ऑफ प्योर लाइन। प्योर लाइन इज होमोजीनियस लाइन and proper definition, it is the progeny of single cell fertilized homozygous plant. Single cell fertilized homozygous plant is known as pure line, and with the help of apomixis we can effectively and rapidly produce pure line. Second is maintenance of superior genotype. इसमें जो सीड प्रोजेनी है उसका जीनोटाइप एग्जैक्टली सेम होता है अपनी मदर प्लांट से, इसलिए जब हमें एक बार डिज़ायरेबल जीनोटाइप मिल जाता है उसे हम आगे मेंटेन या प्रिजर्व करके रख सकते हैं ओवर जनरेशन थ्रू एपोमिक्सिस। थर्ड इज कंजर्वेशन ऑफ हेट्रोसिस। इसमें हाइब्रिड विगर में भी कंजर्व फॉर मैनी जनरेशन, इसलिए फार्मर भी एपोमिक्टिव हाइब्रिड सीड्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं इन कंपैरिजन टू हाइब्रिड सीड्स। नेक्स्ट टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट थ्रू एम्ब्रियो विच हैव बीन डेवलप्ड बाय फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। मतलब इसमें जो एम्ब्रियो बनेगा वो मेल एंड फीमेल गैमेट के फ्यूजन से बनेगा, और जो मेल एंड फीमेल गैमेट है वो एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर में बनता है जिनको हम फ्लावर बोलते हैं। आर टिपिकल फ्लावर कंसिस्ट ऑफ पेटल, सेपल, एंडोशियम एंड गाइनोशियम। एंडोशियम को हम स्टेमन भी बोलते हैं एंड गाइनोशियम को कार्पल या पिस्टल भी बोलते हैं। स्टेमन कंसिस्ट ऑफ एंथर एंड फिलामेंट एंड पिस्टल कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। अगर किसी फ्लावर में स्टेमन एंड पिस्टल दोनों प्रेजेंट होंगे तो उसको हम बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट फ्लावर। अगर सिर्फ स्टेमन प्रेजेंट होगा तो स्टेमिनेट फ्लावर, अगर सिर्फ पिस्टल प्रेजेंट होगा तो पिस्टिलेट फ्लावर। अगर अब ये स्टेमिनेट एंड पिस्टिलेट फ्लावर सेम प्लांट पर प्रेजेंट होंगे उनको बोलते हैं मोनोशियस प्लांट, एग्जाम्पल मेज या कैस्टर। और अगर ये फ्लावर डिफरेंट प्लांट में प्रेजेंट होंगे उनको बोलते हैं डाइशियस प्लांट, एग्जाम्पल पपाया एंड डेट पाम। मेल एंड फीमेल गैमेट्स को बनने के लिए 2 प्रोसेस हैं, स्पोरोजेनेसिस एंड गैमेटोजेनेसिस। तो सबसे पहले पढ़ते हैं स्पोरोजेनेसिस। स्पोरोजेनेसिस इज द प्रोडक्शन ऑफ माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। जो माइक्रोस्पोर है वो एंथर्स में बनेगा और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, और जो मेगास्पोर है वो ओव्यूल्स में बनते हैं और उस प्रोसेस को बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। सबसे पहले माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ईच एंथर हैज़ 4 pollen sac विच कंटेन नंबर्स ऑफ pollen मदर सेल। इसको हम डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। तो जो ये स्टेमन है, स्टेमन में 2 पार्ट है, एंथर एंड फिलामेंट। एंथर में माइक्रोस्पोर बनते हैं। अगर हम एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन देखें तो उसमें 4 pollen sac प्रेजेंट होते हैं। एक pollen sac में नंबर ऑफ pollen मदर सेल प्रेजेंट होते हैं। अगर एक पीएमसी में पहला मियोसिस होगा तो डायड बनाएगा, दूसरी बार मियोसिस होगा तो टेट्राड बनाएगा, टेट्राड ऑफ 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स। इनकी जो वॉल्स है वो सेपरेट आउट होंगी, तो एक पीएमसी से हमारे 4 pollen ग्रेन बनते हैं। ये जो pollen ग्रेन है ये मैच्योर होंगे, इनकी इंटाइन या एक्साइन लेयर बनेगी और उसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जो मेगास्पोरोजेनेसिस है वो ओव्यूल में होता है। अगर हम इसका एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखें तो उसकी हर एक सेल, ओव्यूल की सेल एक मेगास्पोर मदर सेल की तरह एक्ट करती है। इसमें 2 बार मियोसिस होगा, हमारे 4 मेगास्पोर बनेंगे जिसमें से 3 डीजेनरेट हो जाएंगे और जो एक बचेगा वो हमारा फंक्शनल होगा और वही हमारा सर्वाइविंग मेगास्पोर बोलते हैं। इससे क्या होता है, एक मेगास्पोर मदर से सिर्फ एक ही मेगास्पोर बनता है और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। फिर है गैमेटोजेनेसिस।
प्रोडक्शन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इन द माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। जो अभी हमारा माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर बना था, उन्हीं के हेल्प से हमारा मेल एंड फीमेल गैमेट बनेगा। सबसे पहले माइक्रोगैमेटोजेनेसिस, इसको भी डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। तो जो हमारा माइक्रोस्पोर बना था, उसके हमारे न्यूक्लियस में माइटोटिक डिवीजन होगा, जिससे दो न्यूक्लियस बनेंगे, जेनेटिव न्यूक्लियस एंड वेजिटेटिव या ट्यूब न्यूक्लियस। ये हमारी अभी बाइन्यूक्लिएट कंडीशन है, और इसी कंडीशन में हमारा पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है। पॉलिनेशन इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, और वहाँ पे स्टिग्मा में जो पॉलन ग्रेन्स है वो जर्मिनेट करेंगे, और उसका जो हमारा जेनेटिव न्यूक्लियस है, उसके न्यूक्लियस में फिर से माइटोटिक डिवीजन होगा, जिससे हमारे दो स्पर्म सेल्स बनते हैं। और इस पूरे डायग्राम को जो पॉलन अलॉन्ग विथ पॉलन ट्यूब है, इसको माइक्रोगैमेटोफाइट बोलते हैं, और इस प्रोसेस को बोलते हैं माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। मेगागैमेटोजेनेसिस में जो हमारा मेगास्पोर है, उसमें 3 बार माइटोटिक डिवीजन होगा, जिससे हमारे 8 न्यूक्लियस बनते हैं। इसमें जो 4 न्यूक्लियस है वो अपोजिट साइड में जाएंगे, फिर उनका एक एक न्यूक्लियस बीच में आएगा, जिसको हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लाई, और ये सेंट्रल सेल बनाता है। जो 3 सेल है, 3 में से 2 सेल हमारा सिनर्जिस होता है, और एक जो हमारी बड़ी सेल होती है उसको बोलते हैं हम एक्स सेल, और जो दूसरे एंड पे है 3 सेल्स, उसको हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स। तो हमारे ये डायग्राम है मेगा गैमेटोफाइट का, जिसको हम एम्ब्रियो सैक भी बोलते हैं, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेगा गैमेटोजेनेसिस। नेक्स्ट टॉपिक है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इज़ द प्रोसेस इन विच फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टेक प्लेस। इससे पहले एक प्रोसेस होती है पॉलिनेशन की। पॉलिनेशन इज़ द प्रोसेस इन विच ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन टेक्स प्लेस फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। जब वो स्टिग्मा में पॉलन ग्रेन्स का जर्मेट होगा, वो पॉलन ट्यूब बनाती है। पॉलन ट्यूब में हमारे जो 2 मेल न्यूक्लियस या स्पर्म सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उसमें जो एक मेल न्यूक्लियस होता है वो एक्स सेल से फ्यूज़ करता है और बनाता है जाइगोट एंड देन फिर एम्ब्रियो। और जो हमारा दूसरा मेल न्यूक्लियस है, वो पॉलन न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज़ करके प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस फिर बनाता है एंडोस्पर्म। इसकी प्लॉइडी लेवल 3 होती है, और इसलिए हम इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन, और इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। लास्ट टॉपिक, रेलिवेंस ऑफ द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन टू प्लांट ब्रीडिंग। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ अ क्रॉप डिटरमाइंस इट्स जेनेटिक कॉम्पोजिशन। मतलब हमारी क्रॉप होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस, फिर उसी के अकॉर्डिंग हम अपने ब्रीडिंग प्रोग्राम में ब्रीडिंग या सिलेक्शन मेथड अप्लाई कर सकते हैं, जो हेल्पफुल होगा जेनेटिक इम्प्रूवमेंट ऑफ एनी क्रॉप स्पीशीज़। सेकेंड, knowing the mode of reproduction is also essential for its artificial manipulation to breed improved types। जैसे अगर हम क्रॉस पोलिनेटेड स्पीशीज़ में अगर कंटिन्यूसली सेल्फिंग कराते हैं या सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराते हैं, तो वो उसमें ड्रास्टिक रिडक्शन होता है परफॉर्मेंस का, इसलिए इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल टू ब्रीड इम्प्रूव्ड टाइप्स। लास्ट पॉइंट इज इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन जर्मप्लाज्म कंजर्वेशन इशूज़। जैसे हमारा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, वो जर्मप्लाज्म कंजर्वेशन में भी हेल्प करता है, ताकि जो हमारी जेनेटिक डाइवर्सिटी है उसको हम ईजिली मेंटेन कर सके अलॉन्ग द जनरेशंस। So this is all in this lecture. Hope you like it, and thank you for watching till the last.